प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारी न महल की अधिकारिणी अनूप। श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार। श्री हरिप्रिया कृपा बिनु पावे नाहि लगा। राधे 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 हाँ राधे 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 ठीक है राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन धाम की महिमा हम लोग स्मरण कर रहे थे। श्री रूप रसिक देवाचार्य महाराज द्वारा रचित ये श्री वृंदावन धाम महिमा मंजरी का कुछ प्रसंग रह गया था। अब हम लोग इनका स्मरण करेंगे और उसके बाद अब पावस ऋतु का समय आ रहा है। सहचरी वृंद प्रियालाल को श्रीधाम वृंदावन की कुंजों में पावस ऋतु के आगमन पर उत्थापन के बाद प्रिया प्रीतम को वन विहार की माधुरी दर्शन कराती हैं और वर्षा की बूंदों में बड़े प्रेम पूर्वक भेजाती हैं और उनका मंगल में दर्शन करती हैं, उनको आनंद प्रदान करती हैं और श्यामा श्याम भी इसमें बहुत खुश होते हैं, बहुत राजी होते हैं। ऐसी पावस ऋतु की अनेकों लीलाएं हैं, उनका हम लोग स्मरण करेंगे। सबसे पहले कुछ अंश रह गया है श्रीधाम वृंदावन महिमामृत मंजरी का। श्री परम सच्चिदानंद घना श्री राधा रानी की, जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। जय 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 वृंदा विपिन कालिंदी तटरम्य, श्री तो दासी की कृपा बिन सबको महायगम्य। वास्तव में श्रीधाम वृंदावन का जो भी वैभव है वो ददौ राधिका किंकरीभ्यः वृंदारण्यस्थलीयम। ये जो वृंदावन जो प्रिया प्रीतम का निज महल है और श्रीधाम वृंदावन की गोद में प्रिया प्रीतम केली कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं, बिलस रहे हैं। और श्रीधाम वृंदावन अपनी संपदा प्रिया प्रीतम को सखियों के हाथ में दे दिया, सखियों को सौंप दिया है कि हे सखी वृंदो, तुम प्रियालाल को समयानुसार, ऋतु के अनुसार, रुचि अनुसार इनको लाल डलाओ,
इनका सम्यक प्रकार से ध्यान रखो। यही तुम्हारे हृदय हैं, यही तुम्हारे प्राण हैं, यही तुम्हारे सर्वस्व हैं। इस बात को जान करके हम तुम्हें परम लाड़िले श्री श्यामा श्याम को प्रदान कर रहे हैं। तो सहचरी बिंद सर्वस्व मान करके श्यामा श्याम को लाड़ लड़ाती हैं, दुलराती हैं। तो सखियों का धन है प्रियालाल, सखियों के सर्वस्व हैं प्रियालाल, और सखियों को बड़ा अधिकार प्राप्त है। इनको अधिकारी कहा गया। अधिकारिणी अनूप प्रिया प्रीतम की सेवा का इनको अधिकार मिला हुआ है। तो इसमें एक जो हितु सहेली नाम की जो सखी हैं, हमारे निम्बार्क परंपरा की एक विशेष सखी हैं। तो कह रहे हैं जय 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 वृंदा विपिन कालिंदी तट रम्य, कि ही कालिंदी के तट पे वास करने वाले, या यूँ कहें यमुना से परिवेष्टित कंकनाकार यमुना से आवृत हे वृंदावन, आपकी सदा ही जय हो। आप बड़े ही सुंदर हैं, बड़े ही भव्य हैं, आप दिव्याति दिव्य गुणों से भरे हुए हैं। हम आपकी जय जयकार कर रहे हैं, हम आपकी जय जयकार कर रहे हैं, हम आपकी जय जयकार कर रहे हैं। हितु दास की कृपा बिना सबको महाअगम्य, कोई कैसा भी क्यों न हो, बिना सखियों की कृपा यह वृंदावन का वैभव, वृंदावन का रस किसी को हस्तगत नहीं होता है, किसी को प्राप्त नहीं होता है। किसी को आज तक प्राप्त हुआ है तो प्रिया जो कि 8 सखियां हैं, 8 में से किसी एक का अनुगत्य ग्रहण करने पर ही ये रस हस्तगत होता है, नहीं तो अति दुर्लभ वृंदा विपिन सबको महाअगम्य। ये वृंदावन बड़े ही दुर्लभ हैं, मन वाणी बुद्धि सबसे ये परे हैं, ये बस कृपा सुलभ हैं। और विशेष करके जिन पर सहचरी गण कृपा करती हैं उनको ये वस्तु बहुत जल्दी लाभ होती है, अन्यथा बहुत दुर्लभ है। तो कह रहे हैं कि हितु दास की कृपा बिना, चूँकि हितु सखी जी हैं, ये प्रिया प्रीतम की बड़ी लाडली सखी हैं, इनकी मंत्री रूपा सखी हैं, प्रिया प्रीतम को सलाह देती हैं और ये सेवा परा भी हैं। बड़ी तत्परता पूर्वक प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग में रंगी रहती हैं, रंग विहार में पगी रहती हैं, और समयानुसार प्रिया प्रीतम को रस में अवगाहन कराती हैं। और प्यारी प्रीतम के सदा रहते जो अंजन संग, सदा प्रिया प्रीतम का अनुगमन करती हैं, उनको लाड़ लड़ाती हैं। तो ऐसी जो हितु नामिनी जो सखी हैं, ये कृपा करें। तो हमारे महावाणी जी में एक जगह वर्णन है कि मैं मन बचन निश्चय कर पाई, नहीं महावाणी जी में नहीं है, दूसरे ग्रंथ में है, मैं मन बचन निश्चय कर पाई, श्री हितु सहेली कृपा बिना यह मार्ग गयो न जाई। श्री हितु सहचरी की कृपा बिना यह निकुंज का मार्ग, इस मार्ग पे कोई पाँव भी नहीं रख सकता। और हितु सखी की कृपा हो तो ये दुर्लभ वस्तु बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है। इसलिए सखियों की कृपा मनाना, सखी जनों की बाट देखते रहना, सखी जनों के मुंह ताकते रहना, उनकी कृपा का भरोसा रखना एक बहुत बड़ा संबल है, बहुत बड़ा एक बल है। तो हितु दास की कृपा बिना सबको, मने कोई भी हो, बहुत बड़े बड़े महात्मा भी हों, ऋषि हों, मुनि हों, अमलात्मा हो, तपस्वी हो, धर्मात्मा हो, दानी हो, उनको भी और कुछ मिलेगा, निकुंज रस मिलना नहीं, उनका अधिकार नहीं है। लेकिन अगर इन सखियों के शरणागत हो जाएं कि हे सहचरी जी, हमें तो यही चीज़ चाहिए, हम आपके चरणों की आशा रखते हैं, आपकी चरण रज की हमें उम्मीद है, तो कृपा करके उनको भी ये मधुराते मधुरस प्रदान कर देती हैं। ऐसी अधिकारिणी हैं ये हितु सहचरी जो।
आगे वर्णन कर रहे हैं। अब देखो, जो ठाकुर जी को बुद्धि प्रदान करती हैं, लाडली जी को बुद्धि प्रदान करती हैं, लीला में केली में जब प्रियालाल बड़े ही समाहित हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो श्यामा श्याम को मानो नौका बन करके और उनको किनारे ले आती हैं। ऐसी बुद्धिदात्री हैं। जैसे दीवारी के प्रकरण में कहा गया है ना कि देख विवशता थी कि बुद्धि जो है वो पंगु हो गई, तो हितु सहेली जो है वो सहयोग करती हैं। हितु सखी संग ले चले लाल, ओ सखी संग ले चले लाल। हितु सखी संग ले चले लाल, संग ले चले लाल। गहवर कुंज निकुंजत आगे, कुंज एरिया गहवर कुंज एरिया, गहवर कुंज निकुंजत आगे, जहाँ बोलते कोकिला रसाल, बोलते कोकिला रसाल। चुनी चुनी कलियन सेज बनाए, चुनी चुनी कलियन सेज बनाए। मृदुल मनोहर निज कर बाल, मनोहर निज कर बाल। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया। हिल मिल परस्पर, बर पहरी कमल की माँ, बर पहरी कमल की माँ। हितु सखी संग ले चले लाल, ओ सखी संग ले चले लाल। हितु सखी संग ले चले लाल, ओ सखी संग ले चले लाल। जिस हितु से प्रिया जो कहती हैं कि सखीरी तो बिन मोहि सरैना, लागती है यति प्यारी मोकूं जैसे पलकन नैन। सखीरी तो बिन मोहि सरैना, कि हे प्रिया जो, हे हितु सहचरी, तुम्हारे बिना तो मेरा कोई भी कार्य, हमारी कोई भी लीला संपन्न नहीं होती है। तू मेरे नेत्रों में वास करती है, तू मेरे हृदय में वास करे, तो मेरी बहुत मनमेली सखी है, तो मेरे प्राणों में रमण करती है। तो ऐसी हितु सहचरी हैं ये प्रिया जो कि मुखिया सखी हैं, और इनकी कृपा बिना निकुंज का रस हाथ नहीं लगता है। तो ऐसा दुर्लभ जो निकुंज रस है वो सखियों के हाथ में है। आगे वर्णन कर रहे हैं कि परम सच्चिदानंद घन श्री वृंदावन धाम,
श्री हरि प्रिया शरण बिना को पावे वाठान। दूसरी बात और कही है। सबसे पहली बात कह रहे हैं कि जो प्रिया जो की प्यारी सखी हिसू सहचरी जी हैं, इनकी शरणागति, इनके आश्रय बिना निकुंज रस नहीं मिलता है। दूसरी बात कह रहे हैं कि हाँ, एक और बात है कि परम सच्चिदानंद घन श्री वृंदावन धाम, जो दिव्य वृंदावन धाम है, जो परम सत्य स्वरूप हैं, चित्त स्वरूप हैं और आनंद के घनीभूत मूर्ति स्वरूप हैं, ऐसे जो वृंदावन धाम हैं, जो रस के मानव आगार स्वरूप हैं, जहाँ प्रिया प्रीतम निरंतर नित्य विहार कर रहे हैं और सहचरी बिंद बड़ी तत्परता से श्यामा श्याम की सेवा कर रही हैं, और जो मानव सुख की खान स्वरूप हैं, ऐसे जो वृंदावन है वो श्री हरिप्रिया शरण बिना। इसका दो भाव है। एक हरिप्रिया सखी जो कि शरण बिना ये रस नहीं मिलेगा, और दूसरा हरि प्रिया मैंने प्यारे की जो प्रिया जो अर्थात स्वामिनी वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी की शरणागति बिना ये रस अत्यंत दुर्लभ है। अथवा इसका मतलब ये हुआ कि वृंदावन धाम का जो रस है, या तो प्रिया जी की शरण में हो जाए, लाडली जी की शरणागति ग्रहण कर लें, या उनकी सखी की शरणागति ग्रहण कर लें, तब ये रस मिलता है। नहीं तो लाखों कोशिश करो ये रस मिलता नहीं। श्री हरिप्रिया शरण बिना को पावे वाठाम। हे भैया तुम ही बताओ कि आज तक कौन ऐसे महान भाव हुए जिन्होंने ये रस प्राप्त किया है बिना प्रिया जी की कृपा के, बिना सखियों की कृपा के कौन है जो प्राप्त किया? अर्थात कोई नहीं। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, सब ते पर गोलोक है, सब ते पर गोलोक है, ताते पर बनराज, सब ते पर गोलोक है, ताते पर बनराज। सब ते पर गोलोक है। भगवान के जितने भी धाम हैं सभी धाम उत्तम हैं, सभी प्रशंसनीय हैं, सभी स्तुत्य हैं, किसी की घटती और कटती नहीं की जा रही है। लेकिन जो गोलोक धाम का रस है, जो मिठास है, जो माधुरी है, वो अन्य सभी लोगों से मधुर है। ये श्यामा श्याम का बड़ा ही मधुर धाम है, जहाँ श्यामा श्याम चारों रस का विस्तार कर रहे हैं। दास्य, सख्य, वात्सल्य और कांता भाव माने गोपी भाव, ये गोलोक धाम में ये चारों रसों का विस्तार है। जो ग्वाल बाल हैं वो सख्य रस का आस्वादन करते हैं। श्री नंद बाबा जी महाराज हैं, श्री यशोदा मैया जी हैं, और जो उनके परिकर हैं वे वात्सल्य भाव का रस आस्वादन कर रहे हैं। और जो दास वर्ग हैं, सेवक वर्ग हैं, भृत्य वर्ग हैं, वे दास रस का बड़े ही भरपूर ढंग से गोलोक धाम में आस्वादन कर रहे हैं। और जो गोपीगण हैं वे ठाकुर जी को अपना प्रियतम मान करके अपना प्राण सर्वस्व दे चुकी हैं। उनका तन मनस्का तदालापास तद विचेष्टा तदात्मिका तदगुणानेव गायन्त्यो, जो निरंतर वो तदात्म हो रही हैं, तद्रूप हो रही हैं और तल्लीन हो रही हैं, उन्हीं का गुणगान करती हैं, उन्हीं का कीर्तन करती हैं, उन्हीं की चर्चा करती हैं, उन्हीं में खोए रहती हैं, उन्हीं के लिए सारी चेष्टाएं करती हैं। ता तन मनस्कास, उन्हीं में सदा मने प्यारे में सदा मन लगाई रखती हैं। वो यद्यपि गाय की सेवा करती हैं, पति देव की सेवा करती हैं, सास की सेवा करती हैं, ससुर की करती हैं, गृह का सारा कार्य करती हैं, लेकिन उनका मन सदैव श्री कृष्ण में लगा रहता है, ठाकुर में लगा रहता है। ता तन मनस्का तदालापास,
बातचीत करती हैं, चर्चा करती हैं, तो उन्हीं के बारे में आलाप करती हैं, माने बातचीत करती हैं। तदालापास तद विचेष्टास, उन्हीं के लिए चेष्टा करती हैं। जैसे मानो रात्रि संध्या को ठाकुर, चाहे मानो किसी गोपी को ठाकुर जी का दर्शन करना है, तो उनको पता है कि वो 12 बजे दिन में यमुना किनारे मिल जाएंगे, तो सवेरे से लगी हुई हैं, जल्दी से लिपती हैं, पोती हैं, रसोई बनाती हैं, पति को खवाती हैं, पिवाती हैं, सास की सेवा करती हैं, और सब फिर समय निकाल करके और मटका लेकर के और उचित समय पर पहुँच जाती हैं पानी लेने के बहाने। पानी जरूरी भी है, तो जमुना जल लेने के लिए जमुना किनारे जाती हैं। पनघट, तो वहाँ पनघट लीला होती है। तो जो भी चेष्टा बुहारी लगाया उन्होंने, लेपन किया, बच्चों को दूध पिलाया, खवाया, नहवाया, धोवाया, और सास ससुर की सेवा की, रसोई बनाई, बर्तन माजे, नहाई धोई, स्वयं भोजन किया। ये सब करने का उद्देश्य क्या था कि जल्दी जल्दी इनको कर लें, सावधानी से करके चलें, उनका मुख देखेंगे, उनकी सुंदर माधुरी देख करके नेत्रों को शीतल करूँगी, हृदय को शीतल करूँगी। तो तद विचेष्टास, जितनी भी चेष्टाएँ हो रही हैं, जितने भी कर्म हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल उनके दर्शन के लिए, उनकी मधुर झांके के लिए। तद विचेष्टा तदात्मिका, इस प्रकार बिल्कुल उनकी जो बुद्धि है, उनकी आत्मा है, उनका मन है, उसी में एकदम आत्मा उन्हीं का रूप हो गया। प्यारे बीच बीच में झलकते रहते हैं, उनकी अनुभूति होती रहती है। ऐसा लगता है कि अभी मेरे कंधे पे हाथ रख गए थे, पीछे मुड़ के देखा तो नहीं है, अभी जैसे उन्होंने बुलाया है, वही बिल्कुल आवाज़ कि उनके नाम लेके बुलाते हैं, माधवी, और मुड़ के देखती हैं तो माधवी को बुलाने वाला नहीं है, आत्मा उसी में रमण कर रहा है। तो मैंने ये जो कांता रस है, ये भी गोलोक धाम में है। तो ये चारों रसों का जो वहाँ मानव प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, किंतु ऐसा जो गोलोक धाम है सब ते पर गोलोक है, भगवान के अनंत धाम है। उन सभी धामों में माधुर्य की दृष्टि से गोलोक धाम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन ये जो गोलोक धाम है सभी लोकों से सर्वश्रेष्ठ है। इनसे भी एक धाम है जो उच्चतम है, उसकी बात ये बता रहे हैं कि सब ते पर गोलोक हैं, ताते पर बनराज। वृंदावन को बनराज कहते हैं कि पूरे इसमें 12 वन और 24 उपवन है, तो 12 वन और 24 उपवनों के राजा हैं श्रीधाम वृंदावन, इसीलिए इनको बनराज कहा जाता है। बना नाम राजा इति बनराज, जो सभी वनों में राजा हैं, श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, इसलिए इनको बनराज। तो गोलोक धाम से भी परे हैं, ऊपर हैं, माधुर्याधिक है श्रीधाम वृंदावन में। और दंपति सुख संपत्ति जहाँ श्री हरिप्रिया समाज, और जहाँ निरंतर प्रिया प्रीतम का दंपति विलास होते रहता है, जहाँ सदा सर्वदा प्रिया जो दिव्य दुल्हन रूप में, प्यारे दिव्य दुल्हन रूप में, जहाँ प्रिया प्रीतम निरंतर मधुराति मधुर क्रीड़ा कर रहे हैं, और संग में उनके सखियों का समाज है। श्री रंग देवी जो लाखों सखी लेकर के, श्री सुदेवी जी को की लाखों सखी हैं, श्री ललिता जी की लाखों सखियां हैं, श्री विशाखा जी की लाखों सखियां हैं, इसी तरह श्री चंपा जी, श्री चित्रा जी, श्री तुंग विद्या जी, श्री इंदुलेखा जी, इन सखियों की मंडली है जो प्रिया प्रीतम की अनवरत समयानुसार रुख दे करके सेवा कर रही हैं। दंपति सुख संपत्ति, जहाँ श्री धाम वृंदावन में दंपति विलास रूप सुख संपत्ति है, प्रिया प्रीतम की माधुरी रूप, शोभा रूप, केली रूप, कलोल रूप दिव्य वैभव जो माधुर्य से ओतप्रोत है, ऐसा सुख का मानो अंबार है, जहाँ उसकी राशि राशि मानो प्रवाहित हो रही है, और सहचरी मंडली उस सुख को लूट रही हैं, उनका पान कर रही हैं, और समयानुसार श्यामा श्याम की रुख देख करके, रुचि जान करके श्यामा श्याम की परिचर्या कर रही हैं। ऐसा दिव्य धाम वृंदावन सबते परे हैं,
सबते सर्वोपरि हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अज अव्यय अविनाशी पद हद बेहद ते दूर। अज अव्यय अविनाशी पद हद बेहद ते दूर। श्री वृंदावन धाम है रसिकन जीवन मोर। अज अव्यय अविनाशी पद हद बेहद ते दूर। श्री धाम वृंदावन की महिमा बता रहे हैं, इनकी विशेषता बता रहे हैं कि अज, अज नाम है ब्रह्मा जी का, अज नाम है विष्णु जी का, अज नाम है शिव जी का। अज एक ऐसा शब्द है उसे तीनों का बोध होता है, जिसका जो जन्म रहित है, जो अजन्मा है। तो वृंदावन धाम ठाकुर जी के स्वरूप है ना। ठाकुर जी के लिए कहा जाता है सत्य चित आनंद। प्रिया जी के लिए कहा जाता है सच्चिदानंद स्वरूपा। ऐसे वृंदावन धाम के लिए कहा जाता है परम सच्चिदानंद घन श्री वृंदावन धाम। तो कह रहे हैं वृंदावन धाम भी परम सच्चिदानंद के घनीभूत स्वरूप हैं। अर्थात ये भी अज जन्म किस दिन को वृंदावन धाम प्रकट हुए थे ये सुनिश्चित नहीं है। और अव्यय माने अव्यय कहते हैं जिसका व्यय यो न व्यतीत इति अव्यय, जिसका विनाश नहीं होता है, जो नाश को प्राप्त नहीं होता है। और अविनाशी पद जो सदा स्थिर रहता, निरंतर जो विद्यमान है। और हद बेहद ते दूर, और इनकी दूरी कितनी है ये भी सुनिश्चित नहीं है। हद बेहद ते दूर। और श्री वृंदावन धाम ऐसे जो दिव्य वृंदावन जो अपने वैशिष्ट्य से विकसित हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। श्री वृंदावन धाम है रसिकन जीवन मोर। ऐसे जो दिव्य वृंदावन धाम है ये रसिक भक्तों की मानो जीवन मुरी हैं, उनके जीवन धन है, उनके जीवन प्राण है। रसिक जन श्री धाम वृंदावन की चर्चा करके, उनका नाम ले करके, वृंदावन में विलसित प्रिया प्रीतम की केली का गान करके, स्मरण करके, वृंदावन की महिमा का स्मरण करके रसिक जन अपने को बड़े सुखी अनुभव करते हैं, अपने को कृत अनुभव करते हैं। तो ऐसे जो दिव्य वृंदावन धाम हैं वो सदा रसिक जनों के प्राण स्वरूप हैं, रसिक जनों के द्वारा स्तुत्य हैं, आराध्य हैं और सदा सर्वदा उनसे बंदित हैं। जयति जयति नम श्री वृंदावन बाग। जामे प्यारी पिय को अविचल सदा सुहाग। श्री धाम वृंदावन को बार बार इनको नमस्कार कर रहे हैं, बारंबार इनकी जय जयकार कर रहे हैं कि जयति जयति नमः श्री वृंदावन बाग। हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन वृंदारण्य, हे वृंदावन, आपकी हम बारंबार जय जयकार कर रहे हैं, आपकी महिमा को बार बार हम प्रणाम कर रहे हैं। जामे प्यारी पिय को अविचल सदा सुहाग। आपकी गोद में प्रिया प्रीतम अखंड रूप से निवास कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं, रसमय केली कर रहे हैं और कभी भी छीनहु ताते न भय, छीनहु ताते न भय, सकहि न्यारे, छीनहु ताते न भय, सकहि न्यारे। आप ही लोभी रहे दो वो प्यारे।
लोभे रहे दो प्यारे चिन्हता ते न भय सकहीं रे ताते न भय सकहीं रे जामे प्यारी पिए को जिस दिव्य वृंदावन धाम में प्रिया प्रीतम अविचल सदा सुहाग, जहाँ नित्य प्रिया जो दिव्य दुल्हन रूप में और प्यारी श्याम सुंदर दुल्हन रूप में निरंतर लाड़ लड़ाए जा रहे हैं, बिलस रहे हैं। लाड़ लड़ी को अचल सुहाग हमारे भाग जगाम तो, देखो री दिन दुल्हे लाल भामती को भाम तो। नवल किशोरी गोरी संग लिए ही में हरख बढ़ाम तो, माथे मुकुट मनोहर सोहे मणिमोती झलकाम तो। देखो री दिन दुल्हे लाल भामती को भाम तो। जामे प्यारी बीस वृंदावन धाम में प्रिया प्रीतम अखंड दिव्य दंपति रूप में कलोल कर रहे हैं। कभी दोनों का बिछोह नहीं है, दोनों का बड़ा दिव्य प्रेम है, दिव्य रस है और बड़ी चटपटी लगी हुई है। बदन बिलोकन में नया घात, बदन बिलोकन में नया घात, बदन बिलोकन में नया घात, बदन बिलोकन में नया घात। पल न लगे पल रहे थकित भय, डगा भारी चलो न जात। न लगे पल रहे थकित भय, डगा भारी चलो न जात। दो उनके प्राण जीवन धन, छिनु बिछुरे न सुहात। उनके प्राण जीवन धन, छिनु बिछुरे न सुहात। श्री वृंदावन धाम की जामे प्यारी पिय को अविचल रूप से जहाँ निरंतर क्रीड़ा परायण हैं और जहाँ से कभी न्यारे नहीं होते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं। श्री धाम वृंदावन प्रिया प्रीतम को बड़े भाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। प्राण समान प्रिया प्रीतम इनको आदर करते हैं और वृंदावन धाम अपना सर्वस्व प्रिया प्रीतम के ऊपर लुटाते रहते हैं। ऐसे दिव्य वृंदावन धाम में प्रिया प्रीतम दंपति रूप में कलोल करते हुए सखियों के हृदय को सेचन कर रहे हैं, रसिक जनों के मानो प्राणों को जिला रहे हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं श्री वृंदावन धाम की महिमा मंजरी नाम। रूप रसिक गावे सुने, सो पावे रंग धाम। श्री रूप रसिक देवाचार्य महाराज कह रहे हैं कि हमने वृंदावन धाम की महिमा मंजरी नामक अध्याय लिखा है। इसको जो गाएगा और सुनेगा वो अवश्यमेव श्री धाम वृंदावन का नित्य विहार प्राप्त करेगा। इसमें किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं है। इत श्री रूप रसिक करी रवि संख्या दोहान, बनपति महिमा मंजरी पूर्णता रस खान। श्री रूप रसिक देवाचार्य कह रहे हैं कि हमने 12 दोहे में ये वृंदावन धाम महिमा मंजरी नामक अध्याय का मैंने वर्णन किया है। इसमें वृंदावन धाम की महिमा का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है और ये
सर्व प्रकार से वृंदावन के रस से परिपूरित ये अध्याय है और ये बड़ा ही कल्याणकारी है। और इसमें 12 दोहे हमने कहे हैं और ये 12 दोहे जो हैं प्रिया प्रीतम के मधुर रस से भरे हुए हैं, ओतप्रोत हैं। इनका श्रवण, इनका गान, इनका पाठ, इनका चिंतवन, इनका मनन बड़ा ही कल्याणकारी है, प्रिया प्रीतम के चरणों की प्राप्ति कराने वाला है। श्री वृंदावन धाम महिमा मंजरी की जय हो, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। अब देखो पावस ऋतु का